नाथ भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को भगवान शंकर की ये पावन धरा महामुका राजा की नगरी वो सेठ है और अपन सब उसके नौकर हैं। हमने जन्म से लेकर आज तक उसको दिया कम है, बस उससे लिया ही नहीं, दे नहीं पाए हम इतना। और यही होता है, जितना लिया जाता है उतना हम दे नहीं पाते। हमने क्या दिया? भगवान को कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी मन तेरा चित्त तेरी वृत्ति ये तो समर्पित कर। भाव शुद्ध होगा तो भगवान मिलेगा, भाव शुद्ध ना होगा तो भगवान भी नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिल पाता। लक्ष्मी किसके घर में जाती है? विष्णु पुराण का तीसरा अध्याय कभी जिंदगी में एक बार पढ़ना, चाहे तुम गीता प्रेस गोरखपुर का पढ़ो, चाहे उद्धार जी का पढ़ो, चाहे लाला प्रसाद जी का पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ना, उसका तीसरा अध्याय पढ़कर देखना कि लक्ष्मी किसके घर में प्रवेश करती है, लक्ष्मी किसके घर में शुद्ध भाव से रहती है। कहा कि लक्ष्मी खुद कहती है कि या तो मैं रहूंगी मंद बुद्धि के, जो कि मंद बुद्धि मान कौन कौन से होते हैं? अरे बोलो तो बोलो, मंद बुद्धि कौन कौन से होते हैं? कहा जिसमें कोई विवेक ना, श्रेष्ठता की जगह पर धन लगाने की बुद्धि ना हो, जिसकी चित्तवृत्ति में ये ना आए कि ये रुपया में सत्कर्म में लगा दूं, वो रुपया डॉक्टर में, पुलिस में, इनकम टैक्स में या अन्य जगह पर जहां भी लगा सकता है, रिश्वत आदि में 50 जगह लगा देगा, पर सत्कर्म की और उसकी बुद्धि उसका विवेक नहीं। और लक्ष्मी कहती है कि मैं दूसरे निवास वहां करती हूं, कहा जो मुझे समर्पण का भाव रखा। ध्यान देना, एक पानी तालाब का आप लोगों को क्या है, अभी अपन गए थे आदि विष्णु सागर, क्षीर सागर, ये सागर, वो सागर, इनमें जो पानी भरा हुआ है ये आया हुआ पानी का, ठीक है। और एक कुएं में पानी आता, कुएं का पानी 7 जात का आदमी पीता है और कुएं में निरंतर पानी की आवक बनी रहती है, तो वो पानी शुद्ध भी होता है, निर्मल भी होता है और शरीर को नुकसान भी नहीं। और कोई आपको कहे कि ये कुंडा भरा हुआ इसका पानी पी लो, कोई पिएगा? कहीं बारिश का पानी टपक टपक कर इकट्ठा हो गया, कौन पीने वाला? नहीं, इसमें कीड़ा पड़ गया होगा, इसमें ऐसा हो गया होगा, हम नहीं पी सकते, गंदा हो गया, हम नहीं पिएंगे, वो श्रेष्ठ नहीं, तो अच्छा नहीं होता। पानी जो निरंतर आवक में बना हुआ है और नित्य आ रहा है, नित्य जा रहा है, वो पानी श्रेष्ठ है। उसी तरह लक्ष्मी वो श्रेष्ठ है कि आय सत्कर्म में लगे, परिवार
परिवार के भरण पोषण में लगे और जीवन का सुख प्रदान करे, वो लक्ष्मी जिंदगी की श्रेष्ठता प्रदान करे। जोड़ा 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 इकट्ठा करके रखा और कंजूस प्रवृत्ति हमारी बुद्धि चित्त की हो गई कि कोई आया। कई लोग एक बहुत सुंदर बातें याद रखिए। कई लोग कहते हैं गुरु जी बहन बेटी को कुछ दिया गया, बहन बेटी को कुछ प्रदान किया गया, बहन बेटी को हम साड़ी दे, बहन बेटी को हम वस्त्र दे, बहन बेटी को हम आभूषण दे, या बहन बेटी को हम कोई वस्तु दे, तो बहन बेटी को दिया गया ये दान कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आपका क्या विचार है? जी जी बोलो। दान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि बहन बेटी दान नहीं ले रही है। बहन बेटी उस घर में पैदा हुई है और मायके से हक ली है, दान नहीं। क्योंकि बहन बेटी तो खुद कन्यादान में दी जाती है, बहन बेटी दान लेने की हकदार है। ये जो आप लोग जो ये करते हैं 16 सोमवार का उद्यापन और इसका उद्यापन और उसका उद्यापन, और उसमें गिन लेती हो कि हमारी ये जीजी, हमारी ये बुआ, हमारी ये बेटी है। किसी पुराण में नहीं लिखा कि 16 सोमवार के उद्यापन में बहन बेटी को गिनना। किसी पुराण में नहीं लिखा कि किसी 16 सोमवार के उद्यापन में बुआ को गिनना, क्योंकि वो तुम्हारे घर की बेटी है, तुम्हारे घर की बुआ है। उद्यापन में अगर किसी को भोजन, तुम बहन बेटी को तो घर में बुलाओ ना, उसको बुलाओ, तुम्हारे उद्यापन है तो खा के जाएगी, भांजे को बुलाओ खा के जाएगा, सब कुछ होगा, बुआ को बुलाओ खा के जाएगी। पर तुम सोचो कि 16 सोमवार के जोड़े में मैं बहन बेटी को गिन लो, 16 सोमवार के उद्यापन में मैं इसको गिन लो, या कोई उद्यापन में कर रहे तो उसमें इसको गिन लो, तो वो श्रेष्ठता नहीं। और आप भले 50 बार 16 सोमवार कर लो, चाहे 1000 बार 14 का उद्यापन कर लो, अगर बहन बेटी तुम्हारे उद्यापन में गिन के गई है तो उसमें जितने जोड़े चाहिए थे उतने जोड़े तुमने बहन बेटी को गिना है, तो उसमें उतने जोड़े कम है, तो कहती है हमको उसका पुण्य नहीं मिला, हमको उसका सत्कार जो ऊपर जाए तो मालूम पड़े, जरा इसका पुराण ढके तो दे, मालूम पड़े उसका पुण्य नहीं मिल पाता। फिर कहो कि महाराज हमने तो जोड़ा गिना था, हमारी बहन बेटी को गिना, तो तुमने यहाँ पर लेखनी में तो 16 जोड़े में केवल 13 जोड़े लिखे और 3 जोड़े कहाँ है? कहाँ है 3 जोड़े? हमारी बहन बेटी उन जोड़े की हमने दी, एक बुआ 2 बेटी। भगवान कहेगा वो तो तेरे घर की थी, उसको तो तुझे खिलाना पड़ता, क्यों नहीं खिलाती? झूठा झूठी में खिलाती, पर खिलाना तो पड़ता। पर दान जो दूसरे को खिलाया गया, एक लोटा, एक कटोरा, एक श्रीफल, जो भी तुमने दिया वो दूसरे को दिया, और जब वो लेकर जाता है तो उस दान की परिभाषा पूर्ण हो पाती है, तब जाकर जीवन का आनंद मिल पाता है। बहन बेटियां दान नहीं लेती, बहन बेटियां दान जाती। दान नहीं है। और तुमको कोई दे, हमारे मायके वाले के हमने तो हमारी बहन बेटी को ये दान दे रहे, जीजी हम जीजी तुमको ये दान दे रहे, जीजी कह रहे हम पे दिखा रहा नहीं, दान दे रही, हम नहीं ले रहे दान, हमारा हक ले। समर्पण की परिभाषा के अनुकूल नैनावती के गर्भ से पार्वती मैया का प्रागट्य, और भगवान देव ऋषि नारद ने उनको ज्ञानोपदेश में कहा, इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मिर्चाला पहनने वाला और शमशान में निवास